हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे यूपी पुलिस एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम जो आने ही वाली है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसका प्रैक्टिस शीट बना रखा है, ना देखा हो तो देख लीजिए। हमारा सेकेंड प्रैक्टिस शीट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ठीक है, इससे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। लाला लाजपत राय की बात करें तो सन 1928 में 28 जनवरी सन 1928 में क्या हुआ था कि जो साइमन कमीशन था वो भारत वापस आ गया था, जो 1927 में बनकर तैयार हुआ था और अगले साल 1928 में आया था। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, तो क्या हुआ कि लाठीचार्ज के दौरान इन पर ना लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए हर साल 28 जनवरी को हम इनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं। और इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का ना जवाब हिंदुस्तान देगा। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, 1920 में असहयोग आंदोलन किया, 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इन्होंने 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की, एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन था। ठीक है, इन्होंने 1931 में साविनी अवज्ञा आंदोलन किया और 1931 में ही इनके और इरविन जी के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था, इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी और दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 14 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और ऑप्शन डी है विश्व प्रवासी पंछी दिवस। विश्व प्रवासी पंछी दिवस। हर साल हम 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को, वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। उसके एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। वहीं हम 15 नवंबर को थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं, रिसेंटली मनाया गया है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्ति काल, ऑप्शन डी है आदिकाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिकाल। जो बिहारी हैं वो रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, और इन्हें गागन में सागर भरने वाला कवि भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने कम शब्दों में बहुत सी बातें कह दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम कटाई और बुनाई मिल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1874 1874, ऑप्शन बी है 1875 1875, ऑप्शन सी है 1876 1876, ऑप्शन डी है 1877 1877। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1874, यानी 1874 में भारत में पहली कटाई और बुनाई मिल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है कि मार्च के पहले गुरुवार को, ऑप्शन बी है मार्च के दूसरे गुरुवार को, ऑप्शन सी है मार्च के तीसरे गुरुवार को और ऑप्शन डी है मार्च के चौथे गुरुवार को। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च के दूसरे गुरुवार को। विश्व किडनी दिवस मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 नवंबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 मार्च। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 11 नवंबर। शिक्षा दिवस यानी कि जो एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ये सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। हाल ही में चर्चा में रहा है फाइव आइज अलायंस और इसका सदस्य है ये सभी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ये तीनों तो हैं। इसके साथ ही यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये हमारे फाइव आइज अलायंस सदस्य देश हैं। तो इसको मैसेज कर सकते हैं। देखो, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एक आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका क्या है कनाडा है, एक आपका क्या है न्यूजीलैंड है, और एक आपका क्या है के है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। तो ये डबल यू है और ये के एन है। ठीक है, इसमें से जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहां भोजताल स्थित है। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। ठीक है, इसे नदियों का मक्का सोया प्रदेश भी कहते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष यानी हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 सितंबर, ऑप्शन बी है 26 सितंबर, ऑप्शन सी है 27 सितंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में एफएसपा की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ाई है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में हमारी केंद्र सरकार ने एफएसपा की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और ये दोनों उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। उत्तर पूर्व भारत में टोटल 7 राज्य आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है? ऑप्शन ए है मार्को एजेंसी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी हमारा है अमित खरे, और ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है मार्को एजेंसी। मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता मार्को एजेंसी हैं। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। वाहिदा रहमान जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि I2U2 का इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। I2U2 इसके हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और हमारा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चीन नहीं है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। आई डबल बार होगा, एक आई का मतलब होता है इंडिया और एक आई का मतलब होता है इजराइल। यू भी डबल बार होगा, एक का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक का मतलब है यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। ठीक है, ये चारों सदस्य देश किसके हैं? I2U2 के, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ठीक है, ये सारे सदस्य जिसके हैं I2U2 के, इसके अलावा कोई भी होंगे वो नहीं होंगे। वैसे थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में।
भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है यहाँ की रुपया। स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। गृह मंत्री हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है यहाँ की डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चीन की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है इसकी रेनमिनबी युआन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिक्लो ने किसे भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ। ऑप्शन बी है परिणीति चोपड़ा। ऑप्शन सी है आलिया भट्ट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैटरीना कैफ। रिसेंटली यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो इन्हें 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है और रिसेंटली बेस्ट अभिनेत्री भी यही बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है। ऑप्शन ए है 22वां। ऑप्शन बी है 25वां। ऑप्शन सी है 27 यानी 27वां और ऑप्शन डी है 30वां यानी 22, 25, 27, 30। कौन सा नंबर का मनाया है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 25 यानी 25वें नंबर का। हाल ही में गूगल ने अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। गूगल यानी कि इसकी फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, और ये हमारा सबसे बड़ा सर्च इंजन है और दूसरे नंबर का यूट्यूब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है नेपाल। ऑप्शन बी है बांग्लादेश। ऑप्शन सी है भारत। ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है नेपाल। हाल ही में नेपाल देश होगा। हाल ही में नेपाल देश ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। चीन की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी युआन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्री प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी है श्रीधर पाठक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जो प्री प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती या यूपी पुलिस में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि ईजी होते हैं लेकिन थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। अभी ये पूछ लेगा कि हरिओद की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एक नाम दे देगा हरिओद, फिर कहेगा किसका पूरा नाम हरिओद है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। और निराला पूछ लेता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आंसू, कामयानी, लहर, झरना। अयोध्या सिंह उपाध्याय की है प्री प्रवास। महादेवी वर्मा की है निहार, रश्मि, नीरजा, साकेत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान। ऑप्शन बी है अमेरिका। ऑप्शन सी है भारत। ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश की मुद्रा जो है अफगानी वो सबसे अच्छी मुद्रा बन चुकी है दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करने वाली। ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। करेंसी है अफगानी तो सबसे अच्छी मुद्रा बन चुकी है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। करेंसी है रुपया। चीन की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी युआन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है। ऑप्शन ए है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन बी है किरण जॉर्ज। ऑप्शन सी है पायल झाबड़ा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नंदिनी गुप्ता। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42 नंबर का भारतीय स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है शांति निकेतन।
ऑप्शन बी है होयसल मंदिर समूह, ऑप्शन सी है रमप्पा मंदिर, ऑप्शन डी है धोलावीरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होयसल मंदिर समूह। हाल ही में यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42 नंबर का भारतीय स्थल होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, ये 41 नंबर का है। रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, 39 नंबर का है। धोलावीरा 40 नंबर का है और ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यामा किसकी रचना है, और ये भी जो अभी नए करंट अफेयर वो भी हम आपको जल्दी करवा देंगे, ठीक है। डेली तो करवाते हैं 10 बजे, साथ ही अलग से भी करवा देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यामा किसकी रचना है। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीत, दीपशिखा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की है साक्य, ठीक है। प्रेमचंद की कौन कौन सी है, प्रेमचंद की है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, दो वेलों की कथा, और जयशंकर प्रसाद की है आंसू, कामयानी, लहर, झरना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिमोन हालेप पर डोपिंग का आरोप लगा, इनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है भाला फेंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टेबल टेनिस। हाल ही में सिमोन हालेप पर डोपिंग का आरोप लगा है और इनका संबंध टेबल टेनिस से है, ठीक है। भाला फेंक के कौन है, भाला फेंक के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल मनाया जाता है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं विराट कोहली, जिन्होंने ओडीआई में शतक पूरा करा था, रोहित शर्मा जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए थे, महेंद्र सिंह धोनी SBI सौराष्ट्र ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि कभी मृत्यु का स्वागत किस प्रकार से करने के लिए कहता है। ऑप्शन ए है निर्भय होकर, ऑप्शन बी है स्नान करके, ऑप्शन सी है डटकर, ऑप्शन डी है नवीन वस्त्र धारण करके। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन निर्भय होकर। कभी मृत्यु का स्वागत निर्भय होकर करने के लिए कहता है। निर्भय होकर मतलब किसी से ना डर कर, ठीक है। वो कहता है कि जब मृत्यु आए तो बिना किसी से डरे तुम उसका स्वागत करो। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने ले लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है किरण जॉर्ज, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किरण जॉर्ज। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेज ने जीता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 50। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है 33%, ठीक है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी पुलिस के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सभी के लिए। मैंने इसकी ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हम सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आप अच्छा कर सकें, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिस और सारे प्रीवियस ईयर देख लीजिए। और साथ ही अगर TGT का भी कोई एग्जाम हम में से दे रहा है तो TGT के सारे प्रीवियस ईयर हम रात 8 बजे लेकर आते हैं, तो डेली देखा कीजिए, ठीक है। हमने उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीत, दीपशिखा जैसी रचनाएं की हैं। ठीक है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 यूपी पुलिस एग्ज़ाम और सभी जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लेता है जो होते तो इजी हैं, लेकिन आप ना उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं लेकिन आपको सही से उसका आंसर नहीं होता। तो एक तरह से हमारी रिवीजन क्लास भी है जिससे आपको अपने पहले के याद किए हुए सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद आ जाए। और ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छा कर सकें। इसके अतिरिक्त बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के सारे प्रीवियस ईयर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और यूपी पुलिस के और टीजीटी के भी प्रीवियस ईयर लेकर आ रहे हैं, तो वो भी देखा कीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।